हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स। मीन्स टू वायर्स है, वो पैरेलल हैं, उनमें करंट फ्लो हो रही है, तो ड्यू टू करंट फ्लो उनमें फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा वो कैसे होगा। यहाँ पर सपोज करो ये टू पैरेलल वायर्स हैं, अपन यहाँ पर टू कंडीशन डिस्कस करेंगे। ये टू पैरेलल वायर्स हैं, ओके। अब एक वायर है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इधर भी फर्स्ट और ये सेकंड। अपन दो कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में तो जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है सेम डायरेक्शन में, ये I1 एंड इधर I2, और इनमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ये I1 एंड I2। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस वायर में करंट फ्लो हो रही है I1, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, इस तरीके से, राइट हैंड थंब रूल। तो ये अपने पास इस तरह से होगा सभी में। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी तो देखना ये अपने पास इस तरह से होगी, ये करंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। तो जो इनसाइड ये जो टू पैरेलल वायर्स हैं इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है इनसाइड, ये अपन कंसिडर करते हैं B1। एंड I2 फ्लो होने पर इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन होगी, ये अपने पास इस तरह से राउंड राउंड जाएगा। तो यहाँ पर तो इनसाइड, यहाँ पर आउटसाइड, इस देखेंगे अपन। मान लो वायर से उसको अपन इस तरह से कोट किया तो ये अपन पास इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे तो इनसाइड, यहाँ पर आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए अपने पास ये B2। एंड ऐसे इधर देखेंगे तो यहाँ पर तो अपने पास वही इनसाइड, ये अपने पास इस तरीके से जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है करंट, और ये अपने पास फिंगर्स इस तरह से टर्न हो रही है, तो अपने पास ये इस डायरेक्शन में अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये होगा अपने पास इधर ऐसे। तो यहाँ पर भी ये क्या है अपने पास इनसाइड B2, ठीक। यहाँ पे होने पर अपने पास इधर इनसाइड हुआ, इधर आउटसाइड हुआ। अब यहाँ पे अपन देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन। देखो अपन जानते हैं कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर फोर्स एक्ट होगा। तो अपने पास ये वायर 1 है, इसने I1 करंट कैरी कर रखी है, ये I1 करंट कैरी कर रही है, इसको अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स B2। यहाँ पे अपन ये इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेंगे, क्योंकि जब करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एक्ट होगा तो उस वायर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपन प्लेस करते हैं तभी फोर्स होता है। उस वायर में करंट फ्लो होने पर उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उससे वो अपने पास मोशन नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुआ, तो ये I1 करंट कैरिंग वायर है, इसको अपन ने जो ये B2 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसमें प्लेस किया। तो यहाँ पर अपन फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, तो फोर्स देखते हैं अपन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन डिनोट करेगी, एंड जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास ये हो गया आउटसाइड, ठीक। तो इस तरह से हुआ। तो ये तो अपने पास करंट की डायरेक्शन I1, ये मैग्नेटिक फील्ड B2, ये फोर्स इधर एक्ट होगा, तो फोर्स इधर एक्ट हुआ F1। एंड इसमें देखें अपन तो देखना, अब इस टू वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, B1। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो देखना ये मैग्नेटिक फील्ड B1 इनसाइड और करंट अपवर्ड। तो अपने पास इनसाइड दो मैग्नेटिक फील्ड, करंट अपवर्ड, थंब इस साइड है, तो फोर्स इधर हुआ अपने पास F2। ऐसे इधर देखेंगे अपन, इस 1 को इस B2 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड ये थंब की डायरेक्शन में, तो ये अपने पास हो जाएगा आउटसाइड F1। और ऐसे ही जो वायर है 2 उसको 1 B1 में पुट करा, तो अपने पास ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगा, तो थंब का है आउटसाइड, तो फोर्स F2। तो इस तरीके से अगर टू पैरेलल वायर्स हैं उनमें करंट फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे, और करंट फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो वो रिपेल करेंगे। और अपन जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखना अभी अपन ने
कैलकुलेट किया था एम्पेयर्स लॉ से। सपोज करो ये 2 वायर से इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो यहाँ पर देखना, अपन जानते हैं कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, अभी पहले अपन ने एम्पेयर्स लॉ से डिस्कस किया था, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। क्योंकि ये करंट फ्लो होने से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। अब इस पे जो फोर्स एक्ट होगा वो कैसे होगा, तो इसके प्रीवियस टॉपिक में अपन ने देखा था, पहले जो फोर्स की वैल्यू होती है वो फोर्स की वैल्यू होती है ILB, ये फोर्स की वैल्यू है। अब सेकंड वायर पे फोर्स देख रहे हैं तो ये 2, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है अपने पास I2, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में रखा अपन ने, फर्स्ट वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये आएगा अपने पास 1। तो इस तरह से हो गया F2 इक्वल टू I2L B1, और F2 इक्वल टू यहाँ पर I2 है ये L, एंड B1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये वो अपने पास म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। तो यहाँ से जो फोर्स कैलकुलेट होके आया F2, तो F2 फोर्स क्या कैलकुलेट होके आया, म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2πr। ये हो गया अपने पास फोर्स ऑन वायर 2 प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B1। अब ये F2 आ गया। अब ऐसे अपन F1 देखेंगे तो देखना जो फर्स्ट वायर है इस पे फोर्स, तो F1 अपन को देखना है, एंड फर्स्ट में करंट फ्लो हो रही है I1, तो फर्स्ट में करंट फ्लो हो रही है I1, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट हुआ है किसमें, B2 में, तो यहाँ पे हो गया अपने पास B2। अब B2 की वैल्यू क्या होगी, B2 की वैल्यू वही एम्पेयर्स लॉ से म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, तो वो अपन यहाँ पे पुट करेंगे, ये F1 ये I1 और ये B2 की वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। तो यहाँ से जो F1 आएगा वो F1 की वैल्यू क्या हुई, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। तो अगर अपन देखें मैग्नीट्यूड, तो F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जो फोर्स है वो क्या एक्ट होता है, सेम। तो ये हो जाएगा अपने पास F इक्वल टू F1 इक्वल टू F2, मीन्स F1 इक्वल टू F2 है, इसको अपन ने F कंसिडर किया, और यहाँ से जो ये F है वो F क्या है, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। एंड अगर अपन फोर्स पर यूनिट लेंथ देखें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। अब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है F अपॉन L, तो अपन इसको कंसिडर करेंगे स्मॉल f, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल f, तो ये हो जाएगा स्मॉल f। अब यहाँ से अपन एक कंडीशन देखेंगे जिससे अपन 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। तो देखना, इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड R इक्वल टू 1 मीटर, तो अपने पास F की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 2π इंटू 1। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4π इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2π। ये कैंसिल 2 टाइम्स, F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अपन 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग in 2 wires and wires are placed at distance 1 meter, then force per unit length is 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से जो 1 एम्पियर डिफाइन हुआ वो क्या हो जाएगा, द कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट है क्योंकि I1 I2 अपने पास सेम है तो कांस्टेंट है,
द कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन्ड इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स एट डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम बोला क्योंकि म्यू नॉट है यहाँ पे, प्लेस्ड इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर्स ए फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो अगर अपने पास फोर्स ये एक्ट होगा तो अपने पास करंट क्या होगा 1 एम्पियर। यहाँ पे अपन एक और देखेंगे, देखना अगर अपने पास ये 2 केसेस हैं, ये अपने पास सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, अगर करंट की वैल्यू सेम हुई, करंट की वैल्यू सेम होने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। अब ये तो इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर I1 = I2 हुआ तो B1 = B2 हो जाएगा, एंड B1 = B2 होने पर तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0। तो इन द मिडिल ऑफ 2 पैरेलल वायर्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। एंड यहाँ पे ये इनसाइड है, अगर अपने पास ये सेम डायरेक्शन में है और करंट सेम है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपने पास क्या हो जाएंगे एड अप।